हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेक कॉजेटिव वर्ब की सीरीज में। हम आज पहला कॉजेटिव वर्ब पढ़ेंगे जिसका नाम है मेक। अब मेक हम यूज़ क्यों करते हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। तो कॉजेटिव वर्ब में मेक हमारा यूज़ क्यों होता है? व्हेन वी फोर्स समवन टू डू समथिंग देन वी यूज कॉजेटिव वर्ब मेक। यानी जब हम किसी को फोर्स करें कोई काम करवाने के लिए, बेसिकली पॉजिटिव वर्ब में हम क्या करते हैं कि सब्जेक्ट या हम खुद काम नहीं करते, किसी और के थ्रू वो काम करवाते हैं या किसी और के जरिए वो काम करवाते हैं। या सब्जेक्ट जो है वो खुद काम नहीं करता, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, ये क्या है? मैं खुद काम कर रहा हूँ। मैं पढ़वाता हूँ तो ये क्या है? किसी और से काम कर रहा हूँ। मैं पानी भरता हूँ तो ये क्या है? मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ मैं पानी भरवाता हूँ तो मतलब ये काम मैं नहीं कर रहा, किसी और के थ्रू करवा रहा। तो जब सब्जेक्ट या हम किसी और के थ्रू कोई काम करवाएं तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कॉजेटिव वर्ब। तो मेक कहाँ यूज होगा? व्हेन वी फोर्स समवन, यानी किसी की इच्छा ना हो उस काम करने की, फिर भी हम फोर्स करके उसको वो काम करवाएं। जैसे हम अपने छोटे भाई बहन से करवाते हैं, फोर्स करके कहते हैं भाई पानी भर के आओ या ये काम करके आओ, मेरा मोबाइल चार्जिंग पे लगाओ। तो ये हम फोर्स करवा के उनसे ये काम करवाते हैं। स्पेशली जब हम अपने छोटों से कोई काम करवाते हैं तो वहाँ पर हम उनको फोर्स करते हैं। हम अपने पेरेंट्स को या हम टीचर्स को या एल्डर्स को हम फोर्स नहीं कर सकते। तो स्पेशली जब हमारे छोटे होते हैं, भाई बहन या कोई और होते हैं, तो वहाँ हम ये काम करवाते हैं। इवन फ्रेंड्स को भी हम फोर्स करके कोई काम करवाते हैं। तो व्हेन वी फोर्स समवन टू डू समथिंग देन वी यूज पॉजिटिव वर्ब मेक। यानी जब हम किसी को फोर्स करें कोई काम करने के लिए तो हम कौन सा पॉजिटिव वर्ब यूज करेंगे? मेक। हमारे पास हम जो पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे वो कौन से होंगे? मेक, लेट, गेट और हैव। तो जब फोर्स किसी को करेंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे? मेक। हैव, लेट या गेट यूज नहीं करेंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए, हमारे पास स्ट्रक्चर में क्या है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले तो, जो कि फोर्स कर रहा है। उसके बाद क्या आएगा? पॉजिटिव वर्ब, जो कि हमारा मेक है। और उसके बाद आएगा एजेंट, मतलब किससे काम करवा रहे हैं। पॉजिटिव वर्ब में हम क्या करते हैं? दूसरों से काम करवाते हैं। तो जिससे हम काम करवा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एजेंट। जो काम कर रहा है तो वो क्या है? एजेंट। तो एजेंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट, मतलब कौन सा काम करवा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है उस काम का। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से फर्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास मैंने बच्चों से कमरा साफ करवाया या करवाता हूं। मैंने बच्चों से कमरा तो चलिए इसकी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं बच्चों से कमरा साफ करवाता हूं। मैं बच्चों से कमरा साफ करवाता हूं, मतलब इसमें मैं खुद काम नहीं कर रहा, किससे काम करवा रहा हूं? बच्चों से। तो एजेंट हमारा कौन सा है? बच्चे। तो ये जो सेंटेंस है हम ऑल टेंसेस में मेक पढ़ेंगे। सारे जो 12 के 12 टेंसेस है उन सभी में एक एक सेंटेंस लेके हम उसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। नेगेटिव इंटरोगेटिव हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव इंटरोगेटिव आप ही बना सकते हैं इजीली। वहां पर हर टेंस का जो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है यूज करके, जैसे इंडेफिनेट का डू डज है, कंटिन्यूअस का इज एम आर, पास्ट में होगा तो वाज वर। तो इस तरह से आप नेगेटिव बना सकते हैं। तो मैं बच्चों से कमरा साफ करवाता हूं। अब ये कौन सा टेंस है हूं है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। रहा हूं, रही है, रहे हैं, तो वो कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैं बच्चों से कमरा साफ करवाता हूं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? सब्जेक्ट कौन सा है? मैं, क्योंकि मैं फोर्स कर रहा हूं बच्चों को कमरा साफ करने। तो सब्जेक्ट कौन सा है? मैं। तो मैं को क्या बोलेंगे? आई। उसके बाद सब्जेक्ट के पास क्या आएगा? मेक।
आई मेक, अब प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो मेक आएगा, और यहाँ पर मेक्स नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ही शी इट नहीं है। थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पर एस लगेगा, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है तो यहाँ पर क्या लगेगा, सिंपली मेक। अगर ही लिखा होता तो ही मेक्स होता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। तो आई मेक, उसके बाद क्या आएगा, एजेंट। अब किससे कमरा साफ कर रहा हूं, एजेंट काम कौन कर रहा है, मैं बच्चों से, तो बच्चों से आई मेक चिल्ड्रन, आई मेक चिल्ड्रन, एजेंट आ गया, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई मेक चिल्ड्रन क्लीन, वर्ब क्या है, क्लीन, ऑब्जेक्ट क्या साफ कर रहा हूं, दिस रूम, या रूम भी कह सकते हैं, रूम भी कह सकते हैं। मैं बच्चों से कमरा साफ कर रहा हूं, मैं बच्चों से ये कमरा साफ कर रहा हूं, तो दिस, तो यहाँ पर दिस सुइटेबल नहीं है, तो मैं बच्चों से कमरा साफ कर रहा हूं, आई मेक चिल्ड्रन क्लीन रूम। तो यहां पर आप सोच सकते हैं कि आई मेक चिल्ड्रन टू क्लीन रूम भी हो सकता था। तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जो टू है वो मेक में नहीं यूज होता, मेक में टू नहीं लगता। सब्जेक्ट, मेक, एजेंट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सिंपली यही स्ट्रक्चर। तो ये तो सेंटेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर ये सेंटेंस कंटिन्यूअस में होता, कैसे, मैं बच्चों से कमरा साफ करवा रहा हूं, रहा हूं मतलब काम क्या है, कंटिन्यूअस है। तो मैं बच्चों से कमरा साफ करवा रहा हूं, तो वो कैसे होगा, आई, कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है प्रेजेंट में, एम, आई के साथ क्या होता है, एम, आई एम मेकिंग चिल्ड्रन, आई एम मेकिंग चिल्ड्रन क्लीन द रूम, मैं बच्चों से कमरा साफ करवा रहा हूं, आई एम मेकिंग चिल्ड्रन क्लीन द रूम। अगर परफेक्ट में होता, मैं बच्चों से कमरा साफ करवा चुका हूं, परफेक्ट में क्या होता है, चुका हूं, चुके हैं, चुकी है। तो मैं बच्चों से कमरा साफ करवा चुका हूं, तो वो कैसे होगा, आई, परफेक्ट के क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, आई हैव। अब मेक की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहां पर मेक लगेगी या मेड लगेगी, मेड, क्योंकि हैव के साथ क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव मेड चिल्ड्रन, आई हैव मेड चिल्ड्रन क्लीन द रूम। अब यहां पर एक चीज नोटिस करें कि जो वर्ब है, एक्चुअल जो वर्ब है क्लीन का, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। वर्ब की जो फॉर्म चेंज होगी वो मेक में चेंज होगी, पॉजिटिव वर्ब में चेंज आएगा। कंटिन्यूअस होगा तो आईएनजी, परफेक्ट होगा तो थर्ड फॉर्म। अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखें, जिसमें हम टाइम भी शो करते हैं, कंटिन्यूअस ही होता है लेकिन उसमें क्या होता है, टाइम मेंशन करते हैं कि कहां से लेके कहां तक कोई पर्टिकुलर एक्शन हुआ है। तो मैं बच्चों से सुबह से कमरा साफ करवा रहा हूं, तो वो कैसे होगा, आई, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्यों कौन से होते हैं, हैव बीन और हैज बीन। आई के साथ हैव बीन, आई हैव बीन, मेक की कौन सी फॉर्म, आई हैव बीन मेकिंग चिल्ड्रन क्लीन द रूम। अब इसमें क्या है, टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा, आई हैव बीन मेकिंग चिल्ड्रन क्लीन द रूम सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग के क्या साथ क्या आएगा, सिंस। मैं सुबह से बच्चों से कमरा साफ करवा रहा हूं। तो ये एक सेंटेंस हमने देखा प्रेजेंट के चारों टाइप्स में, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस पास्ट के चार टाइप्स में, उसके बाद तीसरा जो कि फ्यूचर के चार टाइप्स में होगा। तो लेट्स से हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, उसने राज से खत लिखवाया मतलब कि वो काम हो चुका है, पास्ट में है। उसने राज से खत लिखवाया, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, राज। उसने, वहां पर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ही शी आपकी मर्जी कोई भी ले लें, लेट से हम यहाँ पर ही ले रहे हैं। तो उसने राज से खत लिखवाया, तो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल
अगर ये पास्ट में है तो ही, स्ट्रक्चर क्या थी हमारे पास, सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा था, मेक, मेक के बाद एजेंट, और एजेंट के बाद क्या आ रहा था, मेन वर्ब, उसकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा है, उसने, तो ही, उसके बाद मेक। अब ये पास्ट में है तो मेक की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म, जो कि आती है मेड। ही मेक, एजेंट कौन सा है, राज, ही मेड राज। अब मेन वर्ब कौन सा है, लिखवाना, लिखवाया, मेन वर्ब कौन सा है, लिखवाया। तो लिखवाना, लिखवाने की मीनिंग क्या होती है इंग्लिश में, ही मेड राज राइट क्या लिखवाया, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिखवाया, लेटर। ही मेड राज राइट अ लेटर। तो ये क्या है, पास्ट टेंस में, इंडेफिनिट में है। अगर पास्ट कंटिन्यूस में देखें तो पास्ट कंटिन्यूस में कैसे होगा, वो राज से खत लिखवा रहा था, वो राज से खत लिखवा रहा था, मतलब वो काम पास्ट में कंटिन्यूस था। तो उसकी कैसे होगी इंग्लिश में ट्रांसलेशन, ही। अब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, वॉज और वर्ब। ही के साथ क्या आएगा, थर्ड पर्सन है तो वॉज, ही वॉज। अब मेक, इसके साथ भी क्या आ जाएगी, आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस है। ही वॉज मेकिंग राज, बाकी सेम रहेगा, राइट अ लेटर। राज राइट अ लेटर सेम ही रहेगा, सिर्फ यहां पर चेंजिंग होगी अकॉर्डिंग टू टेंसेस। तो ये तो था पास्ट कंटिन्यूस में। अगर पास्ट परफेक्ट में देखें तो उसने राज से खत लिखवाया, या वो राज से खत लिखवा चुका था, चुका था, चुके थे, चुकी थी। तो वो राज से खत लिखवा चुका था, तो वो कैसे होगा, ही। अब पास्ट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, हैड। ही हैड, हैड के साथ मेक की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ही हैड मेड राज राइट अ लेटर, वो राज से खत लिखवा चुका था। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस देखें, वो राज से 2 दिन से खत लिखवा रहा था, तो वो कैसे होगा, ही हैड बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड बीन। ही हैड बीन, मेक के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। ही हैड बीन मेकिंग राज राइट अ लेटर फॉर 2 days, फॉर 2 days। वो राज से 2 दिन से खत लिखवा रहा था। He had been making Raj write a letter for 2 days। तो ये थे पास्ट के चारों टाइप्स। अब देखते हैं फ्यूचर के चारों टाइप्स। तो लेट्स से हमारे पास थर्ड एक सेंटेंस है, वो हमसे बर्तन साफ करवाएंगे। लास्ट वाले सेंटेंस में हमारे पास क्या है, वो हमसे बर्तन साफ करवाएंगे, वो हमसे बर्तन साफ करवाएंगे। तो इसमें क्या है, वो हमसे काम करवा रहे हैं, तो कौन सा पॉजिटिव वर्ब, मेक। वो हमें फोर्स करके बर्तन साफ करवा रहे हैं, तो इसमें भी क्या लगेगा, मेक। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पहले पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। कौन कह रहा है, कौन साफ करवा रहा है हमसे बर्तन, वो, तो क्या आएगा, दे। वो हमसे बर्तन साफ करवाएंगे, फ्यूचर में है, तो दे विल। उसके बाद क्या आएगा, मेक, दे विल मेक। एजेंट कौन है, काम कौन करेगा, हम करेंगे, दे विल मेक अस। हमारे लिए क्या होगा, अस, दे विल मेक अस। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब, दे विल मेक अस क्या करेंगे, वर्ब क्या है, क्लीन, साफ करना। ठीक है, हम क्या, वो हमसे क्या करवाएंगे, बर्तन साफ करवाएंगे, तो साफ करना, क्लीन। दे विल मेक अस क्लीन, क्या साफ करवाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या साफ कराएंगे, बर्तन। तो बर्तन क्या,
pots. They will make us clean pots. तो ये था फ्यूचर इंडेफिनिट में। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में देखें तो क्या होगा, चेंज किस में आएगा, मेक में आएगा, कॉजेटिव वर्ब की फॉर्म में चेंज आएगा, क्लीन में चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर सेकंड जो वर्ब था हमारा, मेन वर्ब जो था उसमें चेंज नहीं आ रहा था, चेंज कहाँ आ रहा था, कॉजेटिव वर्ब में। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, दे विल बी, कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल बी या शैल बी। शैल किसके साथ आता है, आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। दे विल बी, अब कंटिन्यूअस है तो क्या हो जाएगा, मेकिंग, मेकिंग कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली। दे विल बी मेकिंग अस क्लीन पोट्स, वो हमसे बर्तन साफ करवा रहे होंगे। अब फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट में देखें, वो हमसे बर्तन साफ करवा चुकी होंगे, मतलब वो काम फ्यूचर में हो चुका होगा। तो वो कैसे होगा, दे विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल हैव या शैल हैव। दे विल हैव, अब मेक की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, दे विल हैव मेड अस क्लीन पॉट्स। क्लीन पॉट्स तो सेम ही रहेगा। अब लास्ट जो सेंटेंस है वो किस में है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, विल हैव बीन। तो वो कैसे होगा, दे विल हैव बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली, दे विल हैव बीन मेकिंग अस क्लीन पॉट्स। अब इसमें क्या होता है, टाइम भी हम शो करवाते हैं कि जो एक्शन है वो कहां से लेके कहां तक हुआ या कहां से स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, वो हमसे बर्तन साफ करवा रहे होंगे सुबह से या दोपहर से, तो सिंस दोपहर से, सिंस नून, दोपहर को क्या बोलते हैं, नून भी बोलते हैं। आफ्टरनून किसको बोलते हैं, 12 बजे के बाद क्या होता है, आफ्टरनून। नून किसको बोलते हैं, 12 बजे वाला टाइम।